जय हिंद। आज हम ब्लड रिलेशन रीजनिंग का पार्ट 3 लेकर उपस्थित हुए हैं। और देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि खान सर की ओर, है ना, खान सर की ओर इशारा करते हुए काजल मैम ने कहा, है ना, कि खान सर की ओर इशारा करते हुए काजल मैम ने कहा कि यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। तो खान सर का और काजल मैम में जो संबंध पूछ रहा है वो बताना है कि खान सर काजल मैम के क्या लगते हैं। तो देखिए काजल मैम के लिए हम केजे लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? केजे। और ये महिला है तो इनको हम क्या कर देते हैं, फीमेल है तो गुलाम कर देते हैं। अब इसके बाद कह रहा है कि खान सर कहते हैं कि मेरे दादाजी के, तो दादाजी का मतलब कि खान सर के एक पिताजी होंगे और फिर इनके पिताजी के पिताजी होंगे। तो ये हुए खान सर के काजल मैम के दादाजी। तो कह रहा है कि यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे यानी काजल मैम के क्या हो गए, पिताजी का बेटा, यानी इनके इकलौते बेटे का बेटा, इकलौते बेटे का ये बेटा हो गया, है ना, इनके पिताजी के इकलौते बेटे का बेटा। तब से कह रहा है कि खान सर का काजल मैम से क्या संबंध है, यानी ये हो गए खान सर। क्या हो गए? ये हो गए खान सर। इनके लिए हम क्या लिख देते हैं, के और एच लिख देते हैं। तो ये खान सर और ये काजल मैम एक ही पीढ़ी में आ गए। और ये बताए थे कि ये किसको दर्शाता है, फीमेल को दर्शाता है, और ये किसको दर्शाता है, मेल को दर्शाता है। तो ये क्या हो गए, है ना, भाई बहन हो गए। तो पूछा था कि खान सर काजल मैम के क्या लगते हैं, तो क्या लगेंगे, भाई। क्या लगेंगे, भाई। इसलिए विकल्प हमारा दूसरा सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एक परिवार में, है ना, एक परिवार में उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और उनकी 3 पत्नियां हैं। हर बेटे के परिवार में 3 बेटे भी है। तो कह रहा है कि पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों और महिला सदस्यों की संख्या का पता करना है कि कितने टोटल पुरुष है और कितनी टोटल महिला है। तो देखिए एक परिवार में एक पुरुष और उसकी पत्नी है, तो ये एक पुरुष हो गया और ये इसकी क्या हो गई, पत्नी हो गई, है ना। उनके 3 बेटे हैं, तो इनके 3 बेटे, एक बेटा ये हो गया, एक बेटा यह हो गया और एक बेटा इधर ये बना लेते हैं, ठीक है। 3 बेटे हैं हर, है ना। कह रहा कि हर बेटे के परिवार में 3 बेटे भी हैं, उनके 3 बेटे और पत्नियां हैं। तो प्रत्येक की पत्नी भी है ना, तो इनकी पत्नी को भी बनाते हैं, यानी इसकी पत्नी यह हो गई, है ना, इसकी पत्नी को यहाँ ऐड कर देते हैं और इसकी भी पत्नी को हम क्या करते हैं, यहाँ पर बना देते हैं। कह रहा कि हर बेटे के परिवार में 3 बेटे भी है, इसके भी 3 बेटे हो गए, है ना, इसके क्या हो गए, 3 बेटे हो गए। वैसे भी इसके भी कितने बेटे हो गए, 3 बेटे हैं, और इसके भी कह रहा कि कितने हैं, 3 बेटे। स्पेस के चलते थोड़ा सा, है ना, इसको वैसे लिख दिया। तो कह रहा कि पूरे परिवार में पुरुष और सदस्य, पुरुष कितने हो गए, 3, 3 6 और 3 9, ये हो गए 9 3 12 और 12 1 ये 13। पुरुष टोटल कितना हो गए, 13। और महिला कितनी हो गई, एक ये, एक 2, एक 3 और एक 4। तो 13 और 4, इसलिए विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा कि निम्नलिखित जानकारी को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा कि 6 व्यक्ति हो, यानी ABCDE एक परिवार है, उनमें 2 विवाहित दंपति है, DB का पोता है और C ए की माता है जो E का पिता है। देखिए कह रहा है कि C ए की माता है, जो C है ना, यह माता है किसकी, ए की क्या हो गई, माता। C ए की माता है जो E का पिता है, C ए की माता है जो यानी कौन, ए पिता है किसका, ई का क्या है, पिता है, क्या है, पिता है। तो इसको पुरुष के लिए त्रिभुज में दर्शा देते हैं। तो फिर यहाँ कहा था कि डी बी का पोता है, जो डी है, डी बी का क्या है, पोता है। देखिए पोता है, तो इससे पहले थोड़ा सा कि 2 विवाहित दंपति है, तो इसके दंपति के लिए एक यहाँ रख लेते हैं और इसकी भी कोई महिला बना देते हैं, पत्नी बन गई। कह रहा है कि जो डी बी का पोता है, तो इसका पोता यानी इसका पुत्र बना देते हैं, डी को, डी का क्या बनाते हैं, इसका पुत्र बना देते हैं। और किसका पोता है, पोता आपसे कह रहा है कि यह पोता है किसका, बी का। तो ये क्या हो गया, बी हो गया। तो देखिए 2 सदस्य यहाँ, 2 4 और 2 6 सदस्य हो गए, है ना। तो कह रहा कि ई का डी से क्या संबंध है, ई का डी से क्या संबंध है, यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है कि ई लड़का है या लड़की है, इसलिए विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प सी। क्या हो जाएगा, भाई या बहन। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा रघु तथा बाबू जुड़वा है, रघु, है ना, रघु तथा बाबू का है, जुड़वा है। तो ये भी लड़का ही है और ये भी लड़का ही है। तो आपसे कह रहा है कि बाबू की बहन रीमा है, बाबू की बहन, तो रीमा के लिए हम RM लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, RM, और ये बहन है ना।
किसकी? बाबू की। रीमा का पति कौन है? राजन है। तो ये राजन के लिए हम आरजे लिख देते हैं। कौन है? राजन है ना। तो कह रहा है कि रीमा का पति कौन है? राजन है। रघु की माँ लक्ष्मी है ना। रघु की जो माँ है कौन है? लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी के लिए ए लिख देते हैं। तो कह रहा है कि लक्ष्मी का पति राजेश है। लक्ष्मी का पति जो आर और क्या लिख देते हैं? एच लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? आर और एच किसके लिए? राजेश के लिए ना। तो कह रहा है कि राजेश का राजन से क्या संबंध है? राजेश का राजन से क्या संबंध है? तो यहाँ जो देखेंगे डायग्राम के हिसाब से, एक सेकंड, ये कह रहा कि एक सेकंड, बाबू की बहन रीमा है ना, तो इसमें थोड़ा सा ये डायग्राम यहाँ पर आ जाएगा। ये हो जाएगी रीमा। कौन सी हो जाएगी? रीमा। और ये हो गया राजेश। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राजेश। ये ना, अब ये रीमा हो गई, ये राजेश। तो कह रहा है कि राजेश का राजन से क्या संबंध है? ये राजेश और ये हो गया राजन, इनमें संबंध का है। तो ये इसकी पत्नी का ये पिता, यानी ये क्या हो जाएगा? ससुर। क्या हो जाएगा? ससुर। इसलिए विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि एक परिवार में श्री प्रकाश के साथ उसकी पत्नी और उसके 2 विवाहित भाई हैं। तो श्री प्रकाश ना, ये हो गए श्री प्रकाश के लिए सिर्फ हम यहाँ सब पी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? पी। ये हो गए श्री प्रकाश ना, सिर्फ पी लिख देते हैं। साथ उनकी पत्नी है, तो उनके साथ उनकी क्या है? पत्नी है। क्या हो गई? पत्नी। फिर कह रहा कि उसके 2 विवाहित भाई हैं ना, तो इनके 2 भाई है। एक भाई ये यहाँ बना देते हैं और एक भाई यहाँ बना देते हैं। और ये विवाहित है, तो इसकी भी पत्नी है, तो इसकी भी पत्नी को यहाँ बना देते हैं और इसकी भी पत्नी को यहाँ बना देते हैं गोला से ना। अब कह रहा है कि जिनमें से एक के 2 बच्चे हैं, तो जिनमें से एक के 2 बच्चे हैं और दूसरे के कोई संतान नहीं है, यानी एक वाले का कोई संतान नहीं है और एक के 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे इसके क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। तो कह रहा है आपसे तो परिवार में कुल कितने सदस्य? तो कुल परिवार अगर काउंटिंग हम करें तो देखिए 1 2 ना, काउंटिंग यहाँ कर रहे हैं तो क्या होना? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल सदस्य कितना हो गया? 8। इसलिए विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा कि एक परिवार में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी, उसके 3 पुत्र और उनकी पत्नी और प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3 बच्चे हैं। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए डायग्राम बनाइए। देखिए, तो एक परिवार में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी ना, तो ये हो गया वो व्यक्ति, ये हो गई उसकी पत्नी और उसके 3 पुत्र। तो एक पुत्र ये, एक पुत्र और एक पुत्र ये हो गया। फिर कह रहा है कि उनकी पत्नियाँ, तो इसकी पत्नी ये हो गई, इसकी पत्नी ये हो गई और इसकी पत्नी ये हो गई। प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3 बच्चे हैं, तो इसके भी 3 बच्चे, तो इसके भी 3 बच्चे क्या कर लेते हैं? हम बना लेते हैं। इसके भी 3 बच्चे क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। और इसके भी 3 बच्चे क्या कर लेते हैं? यहाँ पर हम बना लेते हैं। तो आपसे कह रहा है कि परिवार में कुल कितने सदस्य? तो काउंटिंग करिए, तो 9 तो यही हो गया है ना। 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17। काउंटिंग किए तो टोटल कितने लोग हैं? 17। इसलिए विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4 कौन सा सही हो जा रहा है? विकल्प नंबर 4। कौन सा? विकल्प नंबर 4।